हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिलेशन बिटवीन पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की। यानी पोलर कोऑर्डिनेट्स को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में कैसे बदला जा सकता है और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को पोलर कोऑर्डिनेट्स में अगर बदलना हो तो हम ये कैसे कर सकते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट्स की सीरीज का दोस्तों ये तीसरा पार्ट है। इसके पहले के जो 2 वीडियोस हैं उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ जा करके उनको भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की। चूंकि आप लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को पहले से पढ़ते आ रहे हैं तो आप जानते हैं कि कोई पॉइंट P है अगर हमारे एक्स वाई प्लेन के ऊपर, कार्टेशियन प्लेन के ऊपर, और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कामा वाई। तो एक्स का मतलब होता है जो ये डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस के अलोंग हमें जो डिस्टेंस चलनी पड़ती है उसे हम एक्स कोऑर्डिनेट कहेंगे, और उस पॉइंट P तक पहुंचने के लिए वाई एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस हम चलते हैं उसे हम वाई कोऑर्डिनेट कहेंगे। तो x और y जो डायग्राम में दिखाई पड़ रहे हैं ये हो गए आपके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। अब चूंकि हमें संबंध स्थापित करना है इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का पोलर कोऑर्डिनेट्स के साथ में, तो जरा एक दूसरे डायग्राम में हम लोग देखते हैं कि पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, जिनको हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा रखा है, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। तो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, पॉइंट P के पोलर कोऑर्डिनेट्स r कामा थीटा होते हैं, जिसमें r इस रेडियस वेक्टर OP की लेंथ होती है, इसको r को रेडियस वेक्टर कहा जाता है, और थीटा इज द वेक्टोरियल एंगल। नाउ वी आर गोइंग टू एस्टैब्लिश फार्मूला दैट विल गिव अस रिलेशन बिटवीन दिस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो अब इन दोनों डायग्राम्स को मर्ज करके हम एक ही डायग्राम बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम कार्टेशियन और पोलर कोऑर्डिनेट्स को एक साथ दिखाएंगे और फिर दोनों में जो भी फार्मूला है उसको डिराइव करेंगे। तो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इसमें हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और पोलर कोऑर्डिनेट्स r थीटा को, x और y दोनों को एक साथ दिखा रखा है। अब चलिए इनके बीच में फार्मूला निकालने के लिए थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं। वी विल कंसीडर द ट्राइंगल OP एंड लेट दिस पॉइंट बी नेम्ड एज M। सो वी विल टेक द ट्राइंगल OPM। इन ट्राइंगल OPM इसमें हम पहले इस एंगल थीटा के लिए कॉस थीटा अप्लाई करके देखते हैं। तो कोसाइन ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनियस। कॉस थीटा के लिए तो बेस यहाँ पर x होगा और हाइपोटेनियस r होगा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू x बाई r। तो यहाँ से हम लोगों को x मिल जाएगा, x इज इक्वल टू r कॉस थीटा। ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर हम एक बार साइन थीटा अप्लाई करके देखें, इसी में साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर y है और हाइपोटेनियस r है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू y अपॉन r। सो फ्रॉम हियर वी गेट y इज इक्वल टू r साइन थीटा। यहाँ से हमें y के लिए एक एक्सप्रेशन मिल गया, दैट इज y इज इक्वल टू r साइन थीटा। नाउ लेट्स नेम दीज टू इक्वेशंस एज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 2। पहला काम ये करते हैं कि इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड करते हैं। तो स्क्वायर करके ऐड करने पर हमें मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में इन दोनों के स्क्वायर्स करके आप सम करें तो मिलेगा r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज व्हाट वी गेट व्हेन वी ऐड आफ्टर स्क्वायरिंग। Take r square as common. What remains behind in bracket is cos square theta plus sin square theta, and which is a very famous trigonometric identity. Cos square theta plus sin square theta 1 होता है, ये बात सभी को मालूम है। तो इस प्रकार से हमें एक और नया फार्मूला मिल गया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। This formula is formula number 3 for us. Finally, one thing more we are going to do is to divide this equation 2 from this equation 1. 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा y अपॉन x, और राइट हैंड साइड में r साइन थीटा को डिवाइड किया जाएगा r कॉस थीटा से। तो यहाँ पर r कैंसिल होगा और tan थीटा बन जाएगा, और ये हमारे लिए अंतिम और चौथा फार्मूला हो गया। सो दिस इज फार्मूला नंबर 4 फॉर अस।
तो कंक्लूजन ये है कि हमारे पास ये 4 रिलेशंस आ चुके हैं। अब चलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इन 4 फार्मूलों को हम कैसे यूज़ करते हैं अगर हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स मालूम हैं और हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स चाहिए, या फिर इसका उल्टा हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं। सो नाउ लेट्स फाइनलाइज अवर कंक्लूजन। पहला कंक्लूजन ये है कि अगर हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास और उन्हें हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स में बदलना है, यानी हमें कार्टेशियन से पोलर में जाना है, तो हमें किन फार्मूलों का प्रयोग करना होगा। याद रहे हमें पोलर में जाना है तो पोलर कोऑर्डिनेट पहला होता है r, यानी हमको r निकालना है। हमारे पास क्या है, हमारे पास कार्टेशियन है यानी हमारे पास x और y हैं। तो r के लिए फार्मूला होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि हमारी इक्वेशन नंबर 3 से आ रहा है। और दूसरा पोलर कोऑर्डिनेट थीटा जो हमको निकालना होगा विद द हेल्प ऑफ एक्स एंड वाई, तो उसके लिए हम इक्वेशन नंबर 4 का यूज करेंगे। यहाँ टेन थीटा हमारे पास है तो इससे हम थीटा ड्रॉ कर लेंगे। टेन इनवर्स के फॉर्म में हमारा थीटा आ जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ वाई अपॉन एक्स। सो दीज आर द टू formulas we will use to find out polar coordinates if we have the Cartesian coordinates x and y. And the second part of our conclusion is कि अगर हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं और हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स चाहिए, यानी पोलर को कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है, तो पोलर है हमारे पास यानी r और थीटा हैं, और हमें कार्टेशियन चाहिए यानी हमें x और y चाहिए। तो उसके लिए आप चलिए हमारी ये जो इक्वेशन 1 और 2 निकली थी, इनमें सीधे सीधे आप देखिए r और थीटा यूज हो रहा है, और r और थीटा का यूज करके दोनों इक्वेशन में हमें x और y हमारे निकल के आ रहे हैं। तो जो इक्वेशन 1 और 2 हैं डायरेक्टली वही फार्मूला हमारे बन जाएंगे। हमें कार्टेशियन निकालना है यानी x निकालना है और y निकालना है, तो x के लिए हमारा फार्मूला सीधे यूज होगा x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, और y के लिए हमारा फार्मूला सीधे यूज होगा y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो बच्चों आपने देखा कि इस वीडियो के बाद आपको अच्छे से समझ में आ गया कि हमें पोलर से यदि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में जाना होगा तो हम कैसे जाएंगे, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स से यदि हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो वो भी हम कैसे करेंगे। चलिए ये तो हो गया हमारा कॉन्सेप्ट पार्ट। अब अपनी इस कॉन्सेप्ट को मजबूत करने के लिए, कंसोलिडेट करने के लिए, चलिए मैं 2 प्रॉब्लम्स आपके लिए लेकर के आया हूँ। 2 क्वेश्चंस को कंप्लीटली सॉल्व करते हैं ताकि आपने जो थ्योरेटिकल नॉलेज अभी गेन किया है उसको अप्लाई कैसे करना है प्रॉब्लम्स में वो आप देखेंगे। सो हियर इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट हुज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर गिवन एज 1,√3। हमें जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 1,√3, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का मतलब ये हमें x दिया हुआ है और ये हमें y दिया है, और हमें निकालने हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो पहले फार्मूला हम लगाएंगे r का, r इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बहुत आसानी से इसका कैलकुलेशन हो जा रहा है, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर, 1 प्लस रूट 3 स्क्वायर मीन्स 3, 3 प्लस 1 4, और अंडर रूट 4 का मतलब हो गया 2। तो r हमारा आ गया 2। चलिए अब बारी है थीटा की। थीटा का फार्मूला जैसा कि आप जानते हैं, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स होता है। टेन इनवर्स y है रूट 3 और x है 1, रूट 3 अपॉन 1, दिस इज टेन इनवर्स रूट 3। टेन इनवर्स रूट 3 यू नो इज वैल्यू ऑफ टेन पाई बाई 3। टेन 60 डिग्री की वैल्यू होती है रूट 3, और टेन एंड टेन इनवर्स आर कैंसिल्ड एंड यू गेट द वैल्यू ऑफ थीटा एज पाई बाई 3। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन is the polar coordinates are 2, pi by 3. This is the answer. Let's do one more question. Question number 2 में कह रहा है कि Cartesian equation of a straight line is y is equal to x tan alpha. Find its polar equation. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यानी एक स्ट्रेट लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन हमारे पास है y is equal to x tan alpha, और हमें इस स्ट्रेट लाइन को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो चलिए उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम अपनी जो इक्वेशन हमें दी हुई है कार्टेशियन फॉर्म की उसको लिख लेते हैं। दैट इज y इज इक्वल टू एक्स tan अल्फा। उसके बाद हमें चूंकि पोलर कोऑर्डिनेट्स में जाना है
तो पोलर में कन्वर्जन करने के लिए y का फॉर्मूला होता है r साइन थीटा और x का फॉर्मूला होता है r cos थीटा। दीज आर कन्वर्जन्स फ्रॉम पोलर टू कार्टेशियन। तो हमें y का जो इक्विवेलेंट है वो यहाँ रख देना चाहिए, दैट इज r साइन थीटा, और जो x का इक्विवेलेंट है दैट इज r cos थीटा। tan अल्फा कोई कांस्टेंट है जो अपनी जगह पर रहेगा, नो चेंज विल अकर टू tan अल्फा। यहाँ पे देख सकते हैं r से r कैंसिल हो रहा है, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अगर आप इसको एक तरफ ले लीजिए, सिमिलर टर्म्स विल बी टेकन इन वन साइड। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज वेल tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। दोनों तरफ कंपैरिजन करने पर tan हट जाएगा और हमारे पास सिर्फ रह जाएगा थीटा इज इक्वल टू अल्फा। ये छोटी सी इक्वेशन जो हमारे पास रह गई, यही पोलर इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की, और इस क्वेश्चन के लिए यही हमारा आंसर है। आपको बता दूं कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स में दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कैसे निकाली जाती है, यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। तो भाइयों, अगर आप लोग मुझे इनकरेज करना चाहते हैं कि मैं हर टॉपिक पर इसी तरीके के फुल एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोस बनाता रहूं और आपकी मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करने में आपकी हेल्प करता रहूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तब तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।